जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली व्यूअर्स, जिसमें हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम लॉर्ड शिवा द सुप्रीम पावर। हमारे लिए क्या गाइडेंस है। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, ये आपको रेजोनेट कर सकती है। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर छुपा होगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए। आई वॉज गाइडेड टू डू दिस रीडिंग टुडे, सो हियर आई एम। हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं। So for pile number one, we have this caring connections, beautiful card, and for pile number two, we have this community number 7, right? So pile one, pile two. Let me show you the cards again. You can choose one of them. This is number one, and this is number two. So let's begin the reading on a very positive note और देखते हैं क्या गाइडेंस है फ्रॉम द सुप्रीम पावर। सबसे पहले जिन्होंने भी ये 14 नंबर यानी कि केयरिंग कनेक्शंस चूज़ किया है, हम उनके बारे में देखेंगे। केयरिंग कनेक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सेल्फ द कार्ड सेज, इस रीडिंग की जो एनर्जी है, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। इट्स अबाउट आपकी लाइफ में या तो आप ऐसे कनेक्शंस यू आर यर्निंग फॉर दैट काइंड ऑफ कनेक्शन इन योर लाइफ। मे बी यू आर फीलिंग लाइक डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और आप अपने ही स्पिरिचुअल ड्रीम में हैं। यू आर ग्रोइंग, यू आर नर्चरिंग, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यू फील दैट ब्यूटीफुल एनर्जी अराउंड यू। आपको ऑलरेडी लगता है कि आपके आसपास कोई ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो कर रही है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। कुछ लोग हो सकता है यू आर मिसिंग समबडी, बट आपके अराउंड एक बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। समबडी इज़ अराउंड यू जो आपसे कहना चाहते हैं कि येस, वी आर विद यू ऑल द टाइम। So it's about transformation. It's about good things. 4 plus 1 is equal to 5. I think it's about number 5 हो सकता है आपके लिए significant हो, number 14 or whatever. So this is about love and all that things. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कोई डिवाइन एनर्जी है एट योर बैक जो आपको ऑलवेज सपोर्ट कर रही है। इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कुछ लोग बिलीव ना कर पा रहे हो, या हो सकता है कि उनको लगता हो कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। सो सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी दिस कार्ड हैज़। सो लेट्स सी फर्दर कि क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ओके, सो इट्स अबाउट अगर आप अपनी लाइफ में यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स और वट एवर, आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एट टाइम्स मे बी यू फील दैट आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज वट आई एम गेटिंग इज लाइक देयर इज़ काइंड ऑफ अपनी एनर्जी में है, आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। आप उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। ऑल दो यू आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स अबाउट कि आपके जो डिवाइन है वो आपको कहना चाहते हैं दैट डोंट वरी, आप अपने लाइफ पाथ में आगे बढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए। थिंग्स आर गोइंग टू टर्न ब्यूटिफुली। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं आगे। बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स भी किए हैं। यू आर इनटू लाइक अपनी थ्रोन पे हैं, आप बैठे हैं एंड यू आर डूइंग गुड। यू आर लाइक अ क्वीन, और आप चाहते भी हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। मे बी इन अर्थ साइन, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी आई एम गेटिंग। अर्थ साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं सो इट्स अबाउट चीज़ें बदलेंगी, और हो सकता है कि डिवाइन आपको को डिपेंडेंट सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू कम आउट ऑफ दैट को डिपेंडेंट जोन। अगर कहीं भी आप लैकिंग फील कर रहे हैं, अगर कहीं भी आपको लगता है कि नो यू आर मिसिंग समबडी, और आप किसी के बिना अधूरे हैं या वट एवर, ये आपकी लाइफ में अगर आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं, तो आपके गाइड्स आपको यही कहना चाहते हैं दैट कम आउट ऑफ दैट जोन, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। और हो सकता है इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, डाइसी सिचुएशन।
आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको और आपके अराउंड जो भी लोग हैं यू नो लाइक सबको छोड़ के आप कहीं निकल जाए, नो इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट एनर्जी। इट्स अबाउट कि येस जो भी आप अपनी लाइफ में एक अच्छी अगर साफ नीयत के साथ आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो डिवाइन विल सपोर्ट यू, नॉट बाय हार्मिंग अदर्स बट इट्स अबाउट अपनी भी हेल्प कीजिए और साथ में लोगों की भी हेल्प कीजिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। 9 of Pentacles, राइट? सो फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी, फोकस ऑन योर ग्रोथ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। नंबर 9 अगेन वी हैव पेंटिकल्स, इट्स अबाउट अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड इट्स अबाउट फ्रूट्स ऑफ जो आपने हार्ड वर्क किया उसका आपको फ्रूट्स मिलेंगे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दीज कार्ड्स। आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। हो सकता है कभी कभी आप स्टक हो जाते हैं, हो सकता है कभी कभी आप सोचने लग जाते हैं, या आपको लगता है कि नो समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ एंड देन यू स्टॉप एंड देन यू थिंक अ लॉट, और फिर वो परेशानी में घूम जाते हैं। टाइम की यही रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप में स्टेबल हों, कम आउट ऑफ दैट को डिपेंडेंट जोन कि शायद यू नीड लाइक यू नो आपको किसी की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको क्रॉस रोड्स पे लेके आ जाती है। एंड डोंट गेट वरिड, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को। Yes, again we have pentacles, lot of pentacles, it's about stability, it's about growth, it's about तो आपको हेल्प मिल रही है, यू आर गेटिंग एवरी सॉर्ट ऑफ हेल्प। आई एम गेटिंग लिब्रा एज वेल, हो सकता है कि लिब्रा एनर्जी या मे बी वर्गो एनर्जी, काइंड ऑफ दैट एनर्जी ऑल्सो। एयर साइंस भी है हमारे पास। सो डोंट बी ऑन द क्रॉस रोड्स। आई नो कि कुछ लोग हो सकते हैं दे ऑलवेज थिंक कि हमारा पोटेंशियल पार्टनर हमें कब मिलेगा, या हम कब सेटल्ड होंगे, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि दैट वी हैव योर बैक, और जब होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और हो सकता है कि आपके राउंड लोग हो, somebody wants to come back to you as well, हो सकता है कि आपकी तरफ कोई आना चाहते हैं, because we have a lovers card, but this person is kind of what you are little shattered, heart broken है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो और आपने बहुत कुछ फेस किया है। कुछ लोग हो सकता है ब्रोकन मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स, सेपरेटेड हो, सिंगल मॉम, सिंगल डैड हो सकते हैं, या आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन ऐसे हो सकते हैं। काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। बट येस, देयर इज़ अ लविंग एनर्जी अराउंड यू, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मुझे लाइक स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और अपने आप को लाइक यस, मुझे थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर समबडी वॉज देयर इन अ पास्ट जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, देयर इज़ अ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी स्टिल, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन थोड़े से इनको एंगर इश्यूज हो, या ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल मुझे दिखाई दे रही हैं। इट्स अबाउट लाइक इट्स नॉट इक्वल कनेक्शन। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, स्टिल नॉट स्टेबल, स्टिल नॉट। तो स्टेबिलिटी कौन ला सकता है? स्टेबिलिटी आप लेके आ सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। आपको खुद स्टेबल होना होगा, आपको खुद अपने आप पे फोकस करना होगा। लेट्स सी फर्दर। Yes, it's about coming into your zone. We have such a lovely card, Queen of Wands. सो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, रोने धोने वाली एनर्जी में से बाहर निकलिए। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। वेट फॉर योर टाइम, वेट फॉर योर टर्न। अगर आपने इतनी मेहनत की है, अपना हार्ड वर्क किया है, कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है? जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपने एक छोटा सा आपने पौधा लगाया है, प्लीज़ वेट कीजिए सो दैट वो ब्लूम हो, राइट? उस चीज़ का आपको वेट करना होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और सब कुछ सामने है आपके, सब कुछ है। और जो लोग आपके पास में जो लोग चले गए थे, हो सकता है नाउ दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, पर आपको वेट करना होगा।
बिकॉज हियर आई एम गेटिंग लाइक अ नाइट ऑफ वॉन्ट्स. इट्स नॉट लाइक आपको इक्वल कनेक्शन चाहिए, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको वो इक्वल कनेक्शन ना दे सकते हो बिकॉज दे आर इन टू दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ चल रहा हो सकता है दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, या हो सकता है ये पर्सन क्लोज ऑफ हो या इनकी कोई मजबूरियाँ हो, वट एवर. ठीक है, सो डिवाइन, वट डिवाइन इज टेलिंग यू, बी इन योर जोन. रोना नहीं है, अपने आप पे तरस मत खाइए. ठीक है, इट्स अबाउट कि बी इन योर जोन. आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. अप्रिशिएट कीजिए लाइफ. जब अगर राइट पर्सन ने आना होगा वो अपने तरीके से आ जाएंगे. ये मुझे सारी, बिकॉज यू हैव लाइक लॉट ऑफ पोटेंशियल. आप इस रिलेशनशिप में, मुझे जहाँ तक लगता है इस रिलेशनशिप में आने के बाद हो सकता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, और मे बी आफ्टर लाइक मीटिंग दिस पर्सन, हो सकता है आपने बहुत कुछ सीखा हो या बहुत कुछ लर्न किया हो, या हो सकता है आप अपने जोन में आए हो, अपने पावर में आए हो. तो ये चीज़ हो सकती है. एंड नाउ डोंट स्टॉप योर सेल्फ. विक्ट्री, सक्सेस, दैट थिंग्स वी आर गेटिंग फॉर यू. लेट्स सी फर्दर. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, yes, love yourself. I think you should love yourself first. It's about that. और मुझे ऐसा लगता है पार्टिसिपेट कीजिए इन द डिवाइन प्रोसेस. वी हैव द सन कार्ड. इट्स काइंड ऑफ ट्राई टू बी एज हैप्पी एज पॉसिबल. अपने आप को लाइक हैप्पी एनर्जी में आ जाइए. इट्स अबाउट दैट. और जब आप अपने आप को कम्प्लीटली लव करेंगे, कम्प्लीटली सरेंडर करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है येस, अगेन एंड अगेन वी हैव अ हायरोफेंट कार्ड. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आपका पोटेंशियल पार्टनर मिल जाए, बट यू हैव टू सरेंडर कम्प्लीटली डिवाइन में. जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, वो करते जाइए. एंड वी हैव दैट दैट काइंड ऑफ एनर्जी. लवर्स, अगेन ट्वाइस वी गॉट अ लवर्स कार्ड. तो ये साल हो सकता है आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हो. आपका डेफिनेटली कोई पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल सकता है. यू कैन अचीव इन लाइफ जो आप अचीव करना चाहते हैं, ऑल थिंग्स इन लाइफ. एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वी हैव दैट ब्यूटिफुल कार्ड. देख सकते हैं आप itself in the card, the lovers, right? और आप पहले भी हमारे पास लवर्स कार्ड आया था. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक सोल मेड काइंड ऑफ एनर्जी, रीयूनियन. इट्स नॉट अबाउट लाइक आप किसी लाइक इट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल यूनियन, इट्स अबाउट सोल यूनियन, राइट? आई एम श्योर जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, दे आर यर्निंग अ काइंड ऑफ कनेक्शन. आपके कनेक्शन आपका रहा होगा पास्ट में, बट अपनी लाइफ में अब आप ऐसे कनेक्शन चाहते हैं जहाँ वेयर योर सोल इज एनरिच्ड. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. सो भगवान की नज़र आपके ऊपर है, राइट? वी हैव दैट अगेन ब्यूटिफुल कार्ड. वी हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सब कुछ है. कम इन टू दैट जोन. वो जो अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए. हैप्पी रहिए इन वट यू आर, इन वे यू आर, और जहाँ पे भी हैं. एंड यूनिवर्स हैज़ योर बैक. और पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में आए. दैट ब्यूटिफुल लव, दैट ब्यूटिफुल कनेक्शन. और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, दे आर नॉट लाइक काइंड ऑफ कि नहीं हमें यही पर्सन चाहिए. नो, दे आर लाइक वेरी मेच्योर इनफ पीपल. जिन्होंने भी जो भी देख रहे हैं, उनको पता है वट काइंड ऑफ कनेक्शन दे आर लुकिंग फॉर इन देयर लाइफ. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. अब बात करेंगे पाइल नंबर 2 की. ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल कार्ड चूज़ किया है, द कम्युनिटी. लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके,
सबसे पहला ही कार्ड है हमारे पास, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। अगेन वी हैव अ नंबर 7। आई थिंक आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट तो मुझे दिखाई दे रही है, एंड देयर इज़ अ पोटेंशियल पार्टनर एज वेल। मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ कनेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन वी हैव नंबर 7, ट्वाइस वी गॉट नंबर 6 राइट। सो हो सकता है आपके लिए कोई प्रोमिनेंट ये नंबर प्रोमिनेंट हो या आपको दिखता हो। somebody wants to reach you out, पर मुझे लगता है कि आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, यू आर चूजिंग योर सेल्फ। और मे बी हो सकता है कि कोई अपने आप को चूज़ कर रहा है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, somebody wants to talk to you, somebody wants to communicate with you, या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वी आर गेटिंग नंबर, अगेन वी हैव 666। देयर इज़ काइंड ऑफ आपको शायद यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि लाइक बी वेयर, अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ अ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आई एम गेटिंग। ठीक है, कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, और देर इज़ लाइक हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये कनेक्शन ऑलरेडी पहले एंड हो चुका हो, या चीज़ें बड़ी हो चुकी हों। बहुत ज़्यादा फायर साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इट्स अबाउट बैलेंसिंग, इट्स अबाउट, हो सकता है कि आपका कोई ट्विन कनेक्शन हो इस पर्सन के साथ। ये चीज़ें मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यस वी हैव अ डेविल हियर। अब डेविल देखिए, देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ हिडन थिंग्स, बहुत कुछ हिडन हो सकता है। समबडी इज़ रशिंग। दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं या कोई आपकी तरफ रशन करना चाहता है। येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, रशिंग, लाइक मे बी अ पास्ट पर्सन आई एम गेटिंग। फायर, वेरी फायरी एनर्जी, अगर फायर साइन नहीं है तो फायरी एनर्जी है। ठीक है, और बट देयर आर सर्टन थिंग्स इन द कनेक्शन, स्ट्रगल्स हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक शायद maybe you need to stay away from this energy because of like holding of emotion। ये पर्सन क्लियर नहीं है, ये पर्सन नहीं है पूरी तरह से ओपन अप। ठीक है, इनको नहीं पता, समथिंग टॉक्सिक इज देयर इन द कनेक्शन, कुछ टॉक्सिक है अबाउट दिस कनेक्शन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, व्हाट एल्स, इस हो सकता है, देखिए, या तो आप मैरिड हैं या यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। आप चाहते हैं इस पर्सन से मैरिज, बट कुछ ना कुछ हो सकता है कि देयर इज़ अ डिस्टेंस। मे बी आप मैरिड हो, मे बी ये पर्सन मैरिड हो, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो कोई यहाँ पे मैरिज चाहता है, कोई यहाँ पे कमिटमेंट चाहता है, बट चीज़ें मुझे लगता है इट्स अबाउट ऑलरेडी लाइक एंडेड, और स्टिल कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है, कोई क्लोज्ड ऑफ है। यस, अच्छा, हो सकता है कि आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लेकिन आप आई थिंक बहुत ज़्यादा डाइसी है इस कनेक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा, यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड, टोटली कन्फ्यूज्ड, यू आर वॉन्डरिंग वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चॉइसेस हैं किसी के पास, आउट ऑफ मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, देयर इज़ अ टॉक्सिक कनेक्शन, किसी के पास 2 चॉइसेस हैं और वो चॉइसेस के बीच में वो इंसान बटा हुआ है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑन द क्रॉस रोड्स। अगेन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो भी लोग इस जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, आई थिंक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा, या तो आप दो बटे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सो लेट्स सी फर्दर। यस, यू हैव ऑप्शंस, किसी के पास ऑप्शंस हैं। अगेन भी नंबर 7 जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चॉइसेस ज़रूर दिखाई दे रही हैं। तो क्या करना चाहिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, उनको क्या करना चाहिए उनकी लाइफ में? आई थिंक यू नीड टू फोकस। आई थिंक आपको अपने आप पे, अपने इमोशंस को होल्ड रखना चाहिए, अपने आप पे, अपने फीलिंग्स पे आपको व्हाट वी से दैट, कि पहले तो डोंट बी डिफेंसिव होके कुछ नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंक मेच्योरली, बहुत ज़्यादा मेच्योरली आपको सोचना होगा कि आप कहाँ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या अचीव कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इट्स अबाउट दैट।
यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और आपको पता है और आपको पूरी नॉलेज है, आपको आपके अराउंड आपको सिग्नल्स मिल रहे होंगे, आपको सब कुछ, इट्स अबाउट आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। लास्ट आई थिंक कल भी हमने एक कलेक्टिव के लिए मैसेज किया, रीडिंग की थी, एंड अगेन उसमें भी वी हैड अ हाई प्रीस्टेस, राइट। सो इसका क्या मतलब है कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपको, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है कि क्या ये सब कुछ राइट है, क्या ये सब कुछ आप जो भी कंसिडर कर रहे हैं, जो भी है, क्या ये सही है। तो दैट्स काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके अराउंड टॉक्सिक है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक चल रहा है। Love yours. I think you need to connect with yourself. Same card, same guidance we had for pile number 1 as well. लेकिन आई थिंक विद सोर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे एयर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। सो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, गाइडेंस दोनों ही पाइल्स के लिए एक है, दैट यू नीड टू चूज़ योर सेल्फ। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पास सेवरल ऑप्शंस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन। अगर मैं इस कार्ड की एनर्जी की बात करूँ, सो हो सकता है ऑलरेडी यू आर इन टू दैट जोन, या आप हो सकता है मैरिड हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू नीड टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, कि आपको अपनी लाइफ में जो आपके लाइक माइंडेड, आपके जो आपको हेल्प करते हैं, आगे सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, ऐसे लोगों को आपको मिलना चाहिए। इट्स अबाउट दैट। एंड वेरी स्पिरिचुअल वी हैव नंबर 7 हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो, नंबर 7 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट चॉइसेस हैं किसी के पास, कोई जगल कर रहा है, हो सकता है कि आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू। देयर इज डेविल थिंग, कुछ है टॉक्सिक है, ठीक है। थिंग्स नीडेड टू बी सॉर्ट आउट, कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में। ओनली यू हैव टू थिंक कि आपको क्या करना है। लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। या अगेन डिवाइन टाइमिंग। आई थिंक आप कभी कभी इट्स अबाउट आप गिव अप कर देते हैं, टोटली गिव अप एनर्जी, सरेंडर कर देते हैं कि इट्स ओके, लाइक लेट इट बी, एंड यू डोंट केयर फॉर द वर्ल्ड एंड यू सिट एंड लैविश एंड ऑल दैट। लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है बहुत कुछ। एंड अगर आप कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको पेशेंस भी रखना होगा, और आपको लाइक आपने एक वो सीड लगाई है, वो पौधा लगाया है, तो उसको नर्चर करना होगा, उसको यू हैव to put every effort in that. And moreover it's about again divine timing is playing a role. जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, it's about that, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बना सके, आपको आप ट्रू सेल्फ पर्पस आपका समझा सके कि क्या पर्पस है आपका। इट्स अबाउट दैट। एंड अपनी जो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लाइक माइंडेड पीपल, यू शुड बी विद लाइक माइंडेड पीपल। अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, हेल्प अदर्स एज वेल व्हाट यू रियली वांट टू डू राइट नाउ, ठीक है। एंड इट्स अबाउट लविंग कनेक्शंस एज वेल, लवर्स कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि लव इज़ ऑल अराउंड यू, लेकिन शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, आप होप गिव अप कर देते हैं, या यू आर लुकिंग लव इन डिफरेंट अदर पीपल, आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जगल कर रहे हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं। यू नीड टू चूज़ पाथ, आपको पाथ चूज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो रहे हैं, या आपके मन में एक डर है, आप किसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप कुछ रीच आउट करना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। बट इट्स ओके, वेट फॉर योर टर्न, वर्क ऑन योर सेल्फ। और यही गाइडेंस है और यही रीडिंग है।
तो आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको इसमें कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 एज वेल। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसे लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।